ईवीएम वीवीपैट से चुनाव में धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो गई है, वो भी सबूतों के साथ। और सबूत ऐसे नहीं कि आपने दे दिए, मैंने दे दिए या किसी विपक्ष की पार्टी ने दे दिए। सबूत खंगाले हैं खोजी पत्रकार पूनम अग्रवाल ने। कहाँ से? चुनाव आयोग की वेबसाइट से ही। चुनाव आयोग से बार बार पूछा गया कि आपकी वेबसाइट पर यह जानकारी फ्लैश हुई थी, हमने इसको रिकॉर्ड किया है और वास्तव में जो फाइनल रिजल्ट जो आ रहे हैं वो इससे मैच नहीं हो रहे हैं, इसका आप जवाब दीजिए। एक दो बार संपर्क हुआ लेकिन चुनाव आयोग ने मुख मोड़ लिया, आज तक उसका जवाब नहीं है। यही जवाब लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो गई है सबूतों के साथ। आपकी स्क्रीन पर देखिए, इनका नाम है पूनम अग्रवाल जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, खोजी पत्रकार हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर तमाम खुलासे इन्होंने किए हैं। खुद इलेक्ट्रल बॉन्ड परचेज किया था, क्या नंबर उसके ऊपर होता है, किस डेट में भुनाया गया, किस डेट में परचेज किया गया, तमाम चीज़ें इनकी जानकारी के तहत ही सामने आई थी। इन्होंने अब एक बड़ा मसला जिसमें तथ्यों की कमी अभी तक बताई जा रही थी, चुनाव आयोग कह रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, इसमें गड़बड़ी हो ही नहीं सकती, वो तथ्यों के साथ आपके सामने है। पूरा आर्टिकल इन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद द क्विंट वेबसाइट पर छापा था। इन्होंने क्या लिखा वो मैं बताना चाहूँगा कि हमने 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले 4 फेज 1, 2, 3, 4 के टर्नआउट जो हुए थे, जो काउंटिंग जो हुई थी, जो फ्लैश हुई थी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, उनको जांचा परखा और जो चीज़ें सामने आई वो बहुत ही भयावह है, चिंता करने वाली है। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें देख लीजिए, इस तरह से फ्लैश हुआ था चुनाव आयोग की वेबसाइट पर एक लिंक, लाइन लिखा हुआ कि फाइनल वोटर टर्नआउट इन फेजेज का आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद 5, 6, 7 फेजेज का यहाँ पर वो चीज़ें दिखे नहीं, इलेक्शन कमीशन के पास बात पहुँची तो इस तरह का आंकड़ा सामने नहीं आया। द क्विंट ने, इन पत्रकार मोहतरमा ने स्पष्ट तौर पर बताया कि 373 कंस्टिट्यूंसीज जो थी उनमें से भाई साहब 220 में सरप्लस वोट देखने को मिली थी, यानी कि जितनी वोट पोल हुई और जो फाइनल आंकड़ा निकल कर आया वो फाइनल आंकड़ा पोल हुई वोट से ज़्यादा था और बाकी जो बच गई उसमें नेगेटिव में देखने को मिला, डेफिसिट देखने को मिला। ऐसे ही नहीं, इन्होंने ग्राफिक के तहत एक एक चीज़ें समझाने की कोशिश की है, वो तमाम चीज़ें मैं दिखाऊंगा, आप उसकी स्क्रीन पर देख लीजिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु के कांचीपुरम जो लोकसभा सीट है वहाँ पर वोट कितनी पोल हुई? 12,14,086 और वोट काउंटिंग कितनी हुई? 12,32,000। फ़र्क कितना? 18,000 वोट का फ़र्क। भाई साहब जितने बटन ही नहीं दबे उससे ज़्यादा तो कागज़ में आप वोट दिखा रहे हैं। ये 18,331 वोट कहाँ से आ गई? अगली सीट देख लीजिए, धर्मपुरी, 11,94,440 वोट पोल हुई और काउंटिंग में कितनी दिखाई गई? 12,12,311, 17,871 वोट सरप्लस कहाँ से आ गई? और बहुत सारी सीटें तो ऐसी थी जिनमें 5,000, 10,000, 15,000 की वोट ऊपर नीचे होती हुई जीत दर्ज हो गई थी। विपक्ष वाले हार गए थे, बीजेपी वाले जीत गए थे। और भी कई सीटें हैं, श्री पेरम्बदूर, चेन्नई साउथ, थिरुवल्लूर, इनमें 14,000, 11,000, 8,000 तक वोटें सरप्लस थी। कहाँ से आ गई? कहाँ से आ गई? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुई होगी ना, चुनाव आयोग को एक्सप्लेन करना चाहिए ना। वीवीपैट में तो दिखा दिया इस पार्टी को आपने वोट दे दिया, लेकिन वीवीपैट ने कंट्रोल यूनिट में क्या आंकड़ा भेजा? एक वोट डाली तो क्या 2 भेजा? ये जांच का विषय है भाई साहब। मालवीय डाला जा सकता है ऐसा बताया जा रहा है, इन्हीं मोहतरमा ने वीडियो बनाकर भी बताया। तमिलनाडु का ही छोड़ दीजिए और देख लीजिए, अकेले इस पर क्यों रहते हैं आप। उत्तर प्रदेश की कंस्टिट्यूंसी है मथुरा, 10,88,206 वोट पड़े, 10,98,112 वोट काउंटिंग में दिखाए गए, 9,906 वोट सरप्लस। कहाँ से आ गए? राम राज्य में क्या हुआ ये बताएगा कोई? चुनाव आयोग बताएगा? सुप्रीम कोर्ट पूछेगा? बिहार में औरंगाबाद में 8,768 सीटें सरप्लस, जितनी काउंटिंग हुई उनसे ज़्यादा पोल हुई, उनसे ज़्यादा काउंटिंग भी दिखाई गई। 8,700 बहुत कुछ हो जाता है भाई साहब क्लोज मार्जिन वाली सीट में। अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसा ही है, 7,961 वोट है सरप्लस। ऐसी बहुत सारी सीटें भी हैं जहाँ पर डिफिसिट में है, आपके स्क्रीन पर देख लीजिए। त्रिपुरा वेस्ट में 19,000 माइनस, भुवनेश्वर में 8,000 माइनस, क्योंझर में 11,000 माइनस। तो माइनस किसी की भी हो सकती है, माइनस कांग्रेस वाले की हो गई तो बीजेपी वाला जीत नहीं जाएगा।
या फिर बीजेपी वाले की माइनस होगी तो कांग्रेस वाला जीत नहीं जाएगा। तो ईवीएम के लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग, नेता, मंत्रीगण इस देश की जनता के किसी भी वर्ग को लाठी की चोट से बचा नहीं रहे हैं। हक मांगने वालों को तोड़ा जा रहा है, विपक्ष को जेल में ठूसा जा रहा है। वॉशिंग मशीन में डालकर जो अपने पास आ गया उनकी जय जयकार, बाकी सब चक्की पिसिंग। देश की जनता सब कुछ देख रही है, फिर भी बोल रहे हैं कि 400 पार का नारा। अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर दिया, रुपया रिकॉर्ड स्तर से ज़्यादा लुढ़क चुका है। 2 करोड़ रोजगार किसी को मिल नहीं रहे। पढ़े लिखे व्यक्ति भी 5-5, 10-10 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। जेब के ऊपर कैंची चल गई है। महिलाओं के साथ बलात्कार इन्हीं की पार्टी के लोग कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों के ऊपर नफरत का इतना बड़ा प्रहार है कि उनका जीना मुश्किल हो गया है। मीडिया सहारा इनकी गोदी में बैठा हुआ है। नफरती चंटू गोडसेवादी हर रोज़ दंगे करवाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, फिर भी 400 पार। कहाँ से? लोग स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि ईवीएम का खेला है। तो ईवीएम का खेला है, ये चीज़ें चुनाव आयोग ने फ्लैश करके अपनी वेबसाइट पे दिखाई थी कि फाइनल वोटर जो पोलिंग है आप यहाँ से देख सकते हैं। वहीं से पूनम अग्रवाल जी ने ये आंकड़ा निकाला, आपके समक्ष प्रस्तुत किया। इतनी ज़्यादा सीटों पर सरप्लस और डिफिसिट हो रहा है तो भाई साहब कुछ ना कुछ तो घालमेल होगा ही ना। सुप्रीम कोर्ट को इस देश की जनता को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये चुनाव होने से पहले ही आंदोलन ईवीएम को लेकर चला था भारी संख्या में। इनकी आंखें खुल गई थी कि किस तरह वामन मेश्राम जी ने भारी भीड़ जंतर मंतर पर जोड़ दी थी। उसके बाद फिर से दिल्ली में आंदोलन को लेकर लोग इकट्ठा हो रहे थे अपनी आवाज़ दिखाने के लिए, मोदी सरकार को सचेत करने के लिए। तो उनको बसों में ठूस कर जेल में डाला गया, वापस भगा दिया गया जहाँ से आए थे। हवाला दिया गया कि यहाँ धारा 144 लगी है, किसान आ जाएंगे, वो आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से बार बार ऑर्डर आ रहे थे, ईवीएम का आंदोलन दब गया। लेकिन भाई साहब बात तो नहीं दबी ना। लोगों की जहन में तो डाउट यही है। क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोग अब भी कह रहे हैं कि हमें तुम्हारी वोट नहीं चाहिए, हमें मुसलमानों की वोट नहीं चाहिए। जुमलेबाजी इनकी देश की जनता के सामने बेनकाब हो चुकी है। नंबर 1 के झूठे ये हैं। विश्व गुरु का गुब्बारा फट चुका है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस देश की जनता का पत्रकारों के सामने जवाब नहीं दे सकते। मीडिया वाले इस देश की जनता के वर्ग जो पीड़ित हैं उनसे संबंधित सवाल नहीं पूछ सकते। तो क्या इस शासन से इस देश और प्रदेश की जनता सुखी है? दिमाग में घंटा तो बज रहा है ना, इशारा तो ईवीएम की तरफ ही जा रहा है। क्यों इस देश में लोकतंत्र को जब सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहा जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे हवा भर भर के मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, तो क्यों यहाँ से बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हो रहे? जिन्होंने ईवीएम बनाया था वहाँ तो बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं। सबसे पुरानी डेमोक्रेसी कौन है? यूएसए। वहाँ पर क्यों बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं? बैलेट पेपर से चुनाव चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुआ था, धांधली की गई, सुप्रीम कोर्ट में अनिल मसीह को बुलाया गया, खींचकर थपेड़ा जड़ा गया, हामी भर ली उसने सारी की सारी कि हाँ मैंने टिक लगाए थे। बैलेट पेपर से चोरी पकड़ी जा सकती है, ईवीएम से चोरी नहीं पकड़ी जा सकती। तो क्यों ना बैलेट पेपर से चुनाव हो? इस देश की जनता के दिमाग का घंटा कुछ ना कुछ बज रहा है। क्यों किसानों को लाठियों से तोड़ा जा रहा है? बेरोजगार रोजगार मांग रहे हैं तो खुलेआम लाठीचार्ज किया जा रहा है। महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं और उनके बलात्कारियों को समय से पहले जेल से रिहा कराया जा रहा है। बलात्कारियों के समर्थन में रैली की जा रही है। बाबाओं को भाग भाग कर पैरोल दी जा रही है। जो बलात्कार के अपराधी हैं, जेल की सज़ा काट रहे हैं, उनके चरणों में भारतीय जनता पार्टी के लोग लौट रहे हैं। राम मंदिर का उद्घाटन करने के बाद बता रहे हैं कि हमारी 400 सीटें आ जाएंगी। लेकिन कैसे? देश की जनता तो इनके सांसदों से हर जगह सवाल पूछ रही है कि तुम झूठे हो, वादे किए थे वो सब फिसड्डी है। सुप्रीम कोर्ट को इस देश की जनता के सामने आकर सब कुछ बेनकाब करना चाहिए। ईवीएम को लेकर जो जालसाजी है इसको प्रूफ के साथ इलेक्शन कमीशन के डाटा के तहत ही खोजी पत्रकार निकाल कर लाए हैं। तो सुनवाई करके ईवीएम को बैन करके बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। 5 साल के लिए इस देश के संसाधन दे रहे हैं, हम ठेका दे रहे हैं एक तरीके से इनको कि चलाओ तुम देश। आशा तो ये है ना कि अच्छा चलाएंगे, लेकिन सब कुछ बेच रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं कि अगली बार भी हम ही चलाएंगे। तो देश की जनता जानना चाहती है कि ऐसा क्या है कि हर वर्ग त्रस्त होने के बाद भी इन्हीं की सरकार बनती हुई जा रही है। सोचिएगा, विचारिएगा। डेफिनेटली एक पॉजिटिव खबर आपके लिए आज है। मुस्कुराइएगा। नमस्कार।